हेलो बिहार बोर्ड के 10वीं के दीवानों, कैसे हो? और महबूबा जो 2 महीने बाद आ रही है तुम्हारी, उससे मिलने के लिए तैयार हो या नहीं? अब बोलोगे सर तैयार कैसे होना है? तो बस तैयार ऐसे होना है कि ये वीडियो को देख लो और 5 मार्क्स अपनी मुट्ठी में कर लो। तो अब इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है ना, 13 क्वेश्चन अप्रॉक्स मैंने लिया है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये पूछेगा ही पूछेगा। पूछेगा क्या लिखा गया है, ये बनाने वाले जो क्वेश्चन है ना, वो लिख दिए हैं इस क्वेश्चन को। तो चलो आप सीख लेते हैं फटाफट बिना बकबक किए। तो पहले मैं कलर बदल लूं, ब्लैक से पढ़ाता हूं। और जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो फटाफट कि एक अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है, अर्धवृत्त की परिधि निकालना है। देखो अगर व्यास दिया हो, चाहे वो वृत्त हो चाहे वो अर्धवृत्त हो, डजेंट मैटर। व्यास दिया हो तो सबसे पहले तुम आर निकाल लेना। और आर जो होता है ना, व्यास का आधा होता है। मतलब व्यास 14 है तो आर क्या हो जाएगा 7। व्यास 20 रहता तो आर 10 हो जाता। और अपने को क्या निकालना है? अपने को तो पानी निकालना है। सॉरी अपने को पानी नहीं, अर्धवृत्त की परिधि निकालना है। तो अर्धवृत्त की जो परिधि का फॉर्मूला होता है उसको तुम एकदम माथे पे चिपका लेना, लिख के कोई पेपर पे लिख लेना, अब माथे पे चिपका लेना। आर इंटू पाई प्लस 2, आर इंटू पाई प्लस 2। ओके सॉरी, थोड़ा बाई मिस्टेक है। तो फिर से लिखते हैं फॉर्मूला को, आर इंटू पाई प्लस 2। ये हमारा अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला है। अब हम आर के नीचे में 7 को चिपका देंगे और पाई के नीचे हमेशा एक ही चीज चिपकता आ रहा है बचपन से, उसका नाम है 22/7। तो वो भी चिपका दिए। अब 7 को इसे रहने दो, बेचारे को काहे मारोगे। और तुम्हें भींजोर तो आती होगी रे, तो 7 लघुत्तम कर देने का। और ऊपर में 7 एक अंशांत तो 22 ही होगा ना। अब प्लस 2 के नीचे बेचारा कुछ नहीं तो 1 मान लो, और 1 7 7 तो यहाँ पे 14 लिख देने का। ठीक है, अब अपने पास 7 आगे वाला है और इस 22 और 14 को जब तुम जोड़ोगे तो ये 36/7 होगा। 7 से 7 कैंसल, तुम्हारा 36 गौ नंबर में बैठा इंतजार कर रहा है, लगा दो ना टिक्का, तो 36 आंसर हो गया। तो देखो बस इस फॉर्मूले को याद रखना। और आर के पास जो भी व्यास दिया रहे, अगर डायरेक्ट त्रिज्या रहे तो डायरेक्ट उतार देना, नहीं तो आधा करके उतार के बना देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एकदम उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, तुमसे त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। एक बात एकदम कान में घुसा लो, अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहे और त्रिज्याओं का अनुपात पूछे तो कुछ नहीं करना है, बल्कि इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। और 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। वर्गमूल नहीं आता है तो डूब मरो, है ना। 4 का वर्गमूल मतलब ऐसा संख्या जिसको उसी से गुना करने पे 4 हो जाए, और ऐसा संख्या जिसको उसी से गुना करने पे 1 हो जाए। तो 2 दूनी 4, 1 1 1, 2 2 रेशियो 1, ख नंबर में आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देरी किए हुए। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन आइए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो नोट करना ही करना। देखो परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, परिमाप को परिधि भी बोलते हैं ना, तो 2πr परिधि का फॉर्मूला, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी? πr² होता है। ये दोनों को लिख दिए, बराबर दे दिए बीच में। क्यों बराबर दे दिए? क्योंकि बराबर बोल रहा था। और यहां पे देखने का, यहाँ पे ध्यान से देखो कितना आर है जी, तो 2 आर सर जी है, तो 2 आर है तो 1 आर यहाँ पे निकाल लेने का। और याद रखो जिसमें से तुम निकालोगे ना वो हमेशा नीचे जाता है, तो 1 आर निकाले तो इधर वाला पहले लिख लो, क्या लिखा है? 2πr। ठीक है, इसमें से तुम πr² तो एक ही आर ना निकाला था, तो इसमें बच गया πr। अब πr से πr क्या हो गया? कट गया, तो r बराबर तुम्हारे पास 2। और देखो 2 तुम्हारा इंतजार क नंबर में कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, परिधि का अनुपात दिया है इस बार, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। अगर याद रख लो परिधि का अनुपात दिया रहे दो वृत्तों का और त्रिज्याओं का अनुपात पूछे तो वही आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में दिया ना 2 भुकभुकिया घड़ी 3, तो वही होगा 2 भुकभुकिया घड़ी 3 ख नंबर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। यहां पे देखो परिधि दिया है वृत्त का और त्रिज्या पूछ रहा है। जब परिधि दिया रहे त्रिज्या पूछे तो सबसे पहले परिधि का ही फॉर्मूला चिपका दो। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर 88 दे रखा है। अब 2 के नीचे 2 और पाई के नीचे क्या चिपकता है तुम्हें तो मालूम ही होगा जी सर, 22/7 इंटू आर। अब बराबर क्या लिख दीजिए? 88। अब यहां से अपने को आर निकाल देना है, क्योंकि आर ही चाहिए ना, त्रिज्या को ही आर कहते हैं। तो यहाँ पे आर बराबर जो 88 है वो पहले लिखो, ये वाला पहले लिखा जाता है, और इसके नीचे में जो होगा ना वो चला जाएगा 88 के साथ, और जो ऊपर में 2 और 22 है ना उसको नीचे डाल दो। 22 और 2 को
ठीक है ना। अब 22 का में 88 तो तुम्हें मालूम ही है 4 बार में होगा, और 2 से इस 4 को भी तुम कट कर लो 2 बार में, तो r बराबर तुम्हारा बचा 7 और ये 2, तो 7 दूना कितना होगा 14। और ये देखो ख नंबर में तुम्हारा स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और परिधि पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल दिया रहा है तो बस क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगा दो। इसका होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है जी 154। अब पाई के नीचे क्या चिपकने का, तो 22/7, यहाँ आर स्क्वायर ऐसे ही और 154 लिख दो तुम, ठीक है। अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर निकाल लो, तो आर स्क्वायर निकालोगे तो 154 तो पहले लिखोगे ना जी, और ये जो नीचे में रहता है वो ऊपर जाता है, तो 7 आ जाएगा ऊपर और 22 जो है वो आ जाएगा नीचे। 22 का में देखो 7 बार में 154 है, तो तुम्हारे पास आर स्क्वायर बराबर बच गया 2 को 7, ठीक है। अब देखो इस स्क्वायर को जब हटाते हैं तो एक घूंघट बन जाता है जिसको रूट कहते हैं, तो घूंघट में आ गया दोनों 7। आ घूंघट में 2 गो दुल्हन में से 1 गो दुल्हन को निकालना, तो 2 गो दुल्हन है तो 1 को निकाल लेना कभी भी। तो आर कितना आ गया जी 7। अब जब आर 7 आ गया तो देखो आर तो अपने को निकालना नहीं था, ठीक है। अपने को क्या निकालना था, अपने को पानी नहीं निकालना था, अपने को निकालना था परिधि इस क्वेश्चन में। तो चलिए फटाफट मैं परिधि यहाँ पे निकाल ही देता हूँ। और परिधि निकालेंगे कैसे, तो परिधि का फॉर्मूला सर 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो 2 आप पाई के नीचे चिपकने का 22/7, आर जो निकाले थे उससे 7 से 7 गया 22, 2 को गुना करो 44, गो नंबर में वेलकम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाक से देख लेते हैं। देखो फिर से परिधियों का अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो इस बार फिर से धांसू ट्रिक दे देते हैं। जब भी परिधि का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे एग्जाम में, इस सब को लिख लेना कहीं पे कि यदि परिधि का अनुपात दिया रहे तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना हो तो इस दोनों का स्क्वायर कर देना। तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 ही से गुना 9, अब भुकभुकिया घड़ी 16, और 9/16 घ नंबर में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? अरे ये जीवा कौन बीमारी है, कोई बीमारी नहीं है। देखो ये जीवा होता है, देख रहे हो बहुते जीवा। वृत्त का बीच में क्या होता है जी, केंद्र होता है, और केंद्र से सबसे बड़ा जीवा जाता है। सबसे बड़ा जीवा जो केंद्र से जाता है उसको कहते हैं व्यास। तो मार दो ग नंबर पे, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। याद रख लेना वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं जी, व्यास कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताओ। तो देखो अगर मिनट की सुई जितनी बड़ी होगी वही तुम्हारी त्रिज्या होगी, तो आर बराबर तुम्हारे पास दे दिया 21। अब तुम्हें 10 मिनट में निकालना है क्षेत्रफल। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, 1 मिनट में घड़ी 6 डिग्री का कोण बनाती है, इसको याद रख लेना। 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाती है, 6 डिग्री का। तो तुम ही बताओ 10 मिनट में कितना बनाएगी, तो 10 छक्के 60 डिग्री का कोण बना देगी, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें क्या मिल गया, आर मिल गया तुम्हारे पास कितना जी 21। और ये जो डिग्री है ये कोण है, तो कोण को तुम बोल दो थीटा, थीटा मिल गया 60। अब हमें निकालना है क्या चीज, तो रचित क्षेत्रफल। तो देखो क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। इस सब को इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। और क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो अब तुम लोग देखो। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब पाई के नीचे क्या, देखो थीटा के पास तुम थीटा को चिपका दो तो कितना हो जाएगा 60/360 गुने पाई के नीचे क्या चिपकने का 22/7। आर बोलता है 2 बार 2, तो 2 बार क्या दे देंगे जी 21 21, बीच में गुना डाल देने का, ठीक है। अब देखो 0 से 0 गया, 6 से, ये थोड़ा अलग कलर से करते हैं, 60 से 360 6 बार में चला गया, ठीक है। 7 से 1 21 3 बार में चला जाएगा, और 3 से ये 2 बार में चला जाएगा, और 2 से 22 कितना बार में 11 बार में चला जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया 11 और 21, 11 21 को गुना कर दो तो 210 और 21, तुम अपना स्टाइल से गुना कर लेना 1 3 2, यानी कि 231। देखो गौ नंबर में तुम्हारा स्वागत करने के लिए बैठा हुआ है। तो ये 21 को और ये 11 जो बचा है इस दोनों को गुना कर दिया। बाकी फॉर्मूला को याद रख लेना, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन है ये है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसको बनाने का भी मैं सुपर ट्रिक दूंगा। परिधि का फॉर्मूला एक और होता है पाई डी। क्या होता है जी,
पाई डी। हमेशा तुम बोलते थे ना सर 2 पाई आर पाई डी भी होता है, ऐसा क्यों सर? तो d बराबर 2r होता है, तो एक्चुअल में हम इसे 2 पाई आर ही लिखे हैं, तब पाई डी। अब व्यास को हम डी ए बोलते हैं, ठीक है। डी डी कट गया तो क्या बचा जी, पाई बट्टा 1, और इसका आंसर हो गया पाई भुक भुकिया घड़ी, मतलब अनुपात 1, तब पाई अनुपात 1 क नंबर में तुम्हारा वेलकम कर रहा है। तो देखो परिधि और व्यास का अनुपात पूछे तो पाई डी बट्टा डी, डी डी कट जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाग जाते हैं। अब आ गया ये 11वां क्वेश्चन। अगर अर्धवृत्त का परिमाप देखो दिया हुआ है तो त्रिज्या, अब परिमाप मतलब क्या, परिधि दिया हुआ है तो परिधि का ही फॉर्मूला लगा दो, और अर्धवृत्त है 2 पाई आर नहीं लगाना, याद करो अब ये बोले थे r इंटू पाई प्लस 2, ये क्या है हमारा अर्धवृत्त का परिमाप है, ठीक है, या परिधि बोल दो। अब बराबर दे रखा है कितना जी, 36, ठीक है, और अपने को त्रिज्या निकालना है तो r को बचाए रहो, और यहाँ पे 22/7 अब प्लस 2 अब बराबर 36 रहेगा ही। अब r इंटू इसको जोड़ेंगे तो तब तो आप जोड़वे किए थे ना, 36/7 हुआ था, एक बार और जोड़ लो तो 22 प्लस हो जाएगा 14। क्यों 14 सर? क्योंकि आप जानवे करते ना, एक है इसके नीचे, देख सकते 7 2 7 14, अब बराबर क्या है 36 है। अब कर दो r इंटू 22 और 14 को जोड़ो तो 36/7, अब बराबर क्या दिया है जी, 36 दिया है। और जब तुम r निकालोगे लास्ट में तो नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर, तो ये हो जाएगा 36 गुने नीचे वाला 7 ऊपर, ऊपर में जो 36 है वो नीचे, 36 से 36 कैंसिल, क्या बच गया 7, 7 देखो ख नंबर में बैठल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। ये 12वां है। एक पहिए का व्यास दिया है 4 मीटर। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहिए का व्यास कितना है, 4 मीटर, तो 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगा, VVI क्वेश्चन है ये। तो व्यास दिया हुआ है 400 चक्रों में, तो देखो सबसे पहले जब भी व्यास दिया रहे तो क्या निकालने के लिए बोले हैं, त्रिज्या, तो r बराबर 2, ठीक है। यहाँ पे r बराबर कितना हो गया 2, और अपने को 400 चक्रों में दूरी निकालनी है तो सबसे पहले एक चक्कर में जानो, तो एक चक्कर में जो दूरी निकालता है वो परिधि के बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर। अब इसको निकाल लो तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2, क्यों 2, तो r के जगह तो 2 ही ना देंगे जी सर। तो अब ये जो तुम्हारा हो गया कितना हो जाएगा जी, तो इसी को रहने दो, और कितना चक्कर में निकालना है, 400 चक्कर में, ठीक है। तो वैसे पाई सारे ऑप्शन में देखो पाई पाई दिया हुआ है, तो हमें पाई की वैल्यू नहीं देनी है, इसमें पाई ही रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। एक बार और देख लो इसको। अगर तुम्हें देखो व्यास दिया था ना, तो हमने क्या किया, जब व्यास दिया था तो r निकाल लिया कितना, 2 मीटर, ठीक है, और अपने को निकालना है 400 चक्रों में, तो एक चक्कर बराबर तुम्हें बता दिए 2 पाई आर होता है। अब 400 चक्रों में तो इसी को क्या करो जी, 400 से गुना कर दो, तो 2 पाई आर के जगह क्या देंगे 2 गुने 400, अब सबको गुना करो, 400 दूना 800 दूना 1600 पाई। अब खोजो 1600 पाई, देखो ग नंबर में बैठा हुआ है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः इतना और इतना है, तो इसका क्षेत्रफल, देखो वलय का जब क्षेत्रफल बोले तो इसका भी फॉर्मूला बहुत ही मस्त होता है। क्या होता है जी, तो बस तुमको करना क्या है, पाई इंटू कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, बड़का R छोटका R। अब पाई का तुम क्या करो 22/7 कर दो, r स्क्वायर मतलब बड़का का स्क्वायर लिख दो, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगी 16, और छोटका R का स्क्वायर तो 3 तिया 9। अब ये 22/7 आगुने 16 में से 9 गया 7, 7 से 7 गया, क्या बच गया 22, तो 22 आंसर हो जाएगा, सॉरी क नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा ना वलय का जब क्षेत्रफल बोलेगा तो पाई इंटू कैपिटल R स्मॉल r, बड़का R हो गया 16, छोटा r हो गया 9, घटा के 7 कट गया। तो चलिए ऐसे ही आता ही रहेगा अब MCQ हर एक सब्जेक्ट का, मैथ साइंस सब कुछ का। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि क्रैश कोर्स पूरा भी तो कुछ नहीं पढ़े हो फिर भी अच्छा मार्क्स दिलवा देंगे गारंटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशनल दादा।